हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम ईडियम्स करेंगे। वैसे आपने सुना होगा हर एग्जाम में दिया होता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस, लेकिन फ्रेजेस अलग होती है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स अलग होती है, ईडियम एंड फ्रेजेस। तो आपने क्या है, ईडियम्स करेंगे, फ्रेजल वर्ब अलग होती है, वो बाद में करेंगे फ्रेजेस। ईडियम प्रोवर्ब्स होती है, प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें, ठीक है। ईडियम्स मतलब एक तरीके से मुहावरे टाइप, ठीक है। देखिए इसमें हम जो है वो एक बाय एक करके इनका हिंदी में मीनिंग समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले अगर हिंदी में समझ में आ जाए ना, प्रश्न हमेशा अर्थ पर आधारित आते हैं, पेपर के अंदर हमें अर्थ निकाल के भरने पड़ते हैं, तो इसलिए हिंदी में मीनिंग समझ में आना जरूरी है। तो देखिए, एन यूटोपियन आइडिया, यूटोपियन मतलब यूटोपिया जो है वो प्लेटो है ना, प्लेटो, उसने एक राज्य की कल्पना की थी। प्लेटो भाई जी बैठा और बैठ के प्लेटो भाई जी बोलिया कि ईशोदेश होना चाहिए, झटके हैं दार्शनिक, दार्शनिक हुए मतलब दार्शनिक जगह यहाँ उल्टी उल्टी बातें करें, भगवान है को नहीं, पत्ते में जान है को नहीं है, अगर भगवान है तो कट है, अगर ना है तो क्यों को नहीं, स्वर्ग है को नहीं, नरक है को नहीं। दार्शनिक मतलब हर चीज के बारे में, जी हम तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ये दार्शनिक हुए। तो प्लेटो एक राज्य की कल्पना करी कि यूटोपिया नाम का एक राज्य बनाऊंगा, बड़े सारा दार्शनिक दार्शनिक हुआ, मतलब बाकी सारे अपन बारे काट दें, ठीक है। सिर्फ बड़ा राजा राजा, तो वो आइडिया कभी पूरा को नहीं हो सके, क्यों सारा शाना हो जाएगा। तो बिन केवल यूटोपियन आइडिया मतलब यूटोपिया वर्ग आइडिया, यूटोपिया मतलब एक ऐसा देश है तो जो सिर्फ कल्पना में है, तो यूटोपियन आइडिया कोई होगा सिर्फ ऐसा आइडिया जो कि काल्पनिक हो, वास्तविक नहीं हो, ठीक है। जैसे इमेजिनरी आइडिया, कल्पना से भरा हुआ, ठीक है। जैसे दिस वर्ल्ड विल बी फ्री फ्रॉम क्राइम, दिस इज एन यूटोपियन आइडिया, कि संसार जो है वो एक दिन सारे पाप खत्म हो जाएंगे, धर्म का राज्य होगा, राम राज्य टाइप बोलते हैं ना, यूटोपियन, यूटोपियन राम राज्य को बोल सकते हैं, ठीक है। तो राम राज्य टाइप आइडिया कि एक दिन संसार से सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सिर्फ धर्म ही धर्म होगा, अच्छे अच्छे लोग होंगे। तो ये सिर्फ क्या है, यूटोपियन आइडिया है, इज एन यूटोपियन आइडिया। दूसरा, कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, स्वाइन का मतलब होता है सुअर, ठीक है। अगर इसका हिंदी में मीनिंग निकाल दो कि मोती के आगे, सॉरी सुअर के आगे मोती डालना, या फिर जैसे बोलते हैं ना बंदर के आगे अदरक का स्वाद, उसी तरीके से ये है कि भैंस के आगे बीन बजाना टाइप है, ठीक है। वे किसी जिसको वैल्यू नहीं होना उसके आगे वैल्यूएबल कुछ चीज रखना। जैसे अगर एक गाड़ी या लोहारों की जो, या फिर जो बंजारण जो औरतें होती है, वो जैसे अगर उनको हीरा भी मिल जाए ना तो हीरे को फेंक देंगी, और जैसे उनके कांच जड़े होते हैं ना कपड़ों पे, तो उसी तरीके से जैसे भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस को क्या, भैंस के लिए बीन बजाओ या ना बजाओ। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी मूर्ख को एक अच्छी चीज देना जिसको उसकी कीमत ही पता नहीं हो, ठीक है। गिविंग हिम एडवाइस इज लाइक कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, कि उस मूर्ख को सलाह देना है सहज से कि भैंस के आगे बीन बजा लो या फिर सुअर के आगे मोती डाल दो, ठीक है। कॉल ए स्पेड मतलब सीधी बात, नो बकवास। अपने आजकल एक मीम चलता है ना, सीधी बात नो बकवास, तो ये वही है बस, कॉल ए स्पेड, कि कुदाल को कुदाल ही बुलाओ, मतलब जो बात है वो वैसी की वैसी कहना, स्पष्ट मुंह पे, उसको बोलते हैं कॉल ए स्पेड। घुमा फिरा के बात मत करना, ठीक है, नहीं करना, सीधा कॉल ए स्पेड। जैसे विलेजर्स ऑलवेज कॉल ए स्पेड, कि गांव वाले जो है वो हमेशा बात जो सीधी सीधी मुंह पे कह देते हैं, वो स्पेड मतलब कुदाल को कुदाल ही बुलाते हैं, ठीक है, याद रखना। आउट ऑफ विट्स, विट मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि विट बुद्धि मतलब, आउट ऑफ इट्स मतलब बुद्धि से बाहर। तो कहना क्या है कि आई एम टुडे आई एम आउट ऑफ इट्स, आई कैन नॉट थिंक व्हाट टू डू, तो ये क्या है, आउट ऑफ इट्स। अंग्रेजों का सुना हुआ कहते हुए, आई कैन आंसर दिस, नाउ आई एम फीलिंग आउट ऑफ इट्स, तो ये आउट ऑफ इट्स मतलब क्या है, कंफ्यूज्ड। टू से फ्रॉम आई एम आउट ऑफ इट, टू से फ्रेंकली आई एम आउट ऑफ इट्स। यदि मैं आपको स्पष्ट रूप से सही तरीके से बताऊं, फ्रैंक होके बताऊं, तो मैं क्या है, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, या फिर मैं अब जो सोच नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, एक तरीके से आउट ऑफ इट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ए लीप इन डार्क, लीप मतलब होता है छलांग, ठीक है, डार्क मतलब होता है अंधेरा, मतलब अंधेरे में कहीं कोई चढ़ा और नीचे छलांग लगा दी दीवार के नीचे, और नीचे अगर कोई कांटे गिरे तो उसके ऊपर गिर जाए, तो यानी बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, बिना सोचे समझे कोई काम करना वैसा ही है जैसे कि अंधेरे में छलांग लगाना। जैसे कोई बाइक चलाता है, 100 चढ़ा ली, 100-150 चल रही है, आगे पुलिस वाले मिल गए, स्पीड मेजर हो गई, स्पीड जो मीटर में आ गई,
उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया और चालान हो गया। तो क्या है, अंधेरे में छलांग थी कि भगा लिया जोर से, बाद में पता चला पकड़ी गए, या फिर बहुत जोर से भगा रखा है कहीं भिड़ गए और उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। तो क्या है, अंधेरे में छलांग यानी एक ऐसा कार्य करना जिसके बारे में, जिसके परिणाम के बारे में बिना सोचे, कोई परिणाम सोचे बिना कार्य करना, ठीक है, उसको बोलते हैं ए फिश आउट ऑफ वाटर, की मछली पानी से बाहर। इसका मतलब समस्या में, टेंशन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे मर जाएगी, इस तरीके से सुनते थे ना कहानी। तो इसका मतलब वही है, फिश आउट ऑफ वाटर मतलब पानी से बाहर मछली का क्या हाल होता है, मर जाती है। तो उसी तरीके से समस्या में आ जाती है, उसको टेंशन हो जाती है, समस्या आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, किसी का समस्या में होना या मुसीबत में होना, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब समस्या में होना या मुसीबत में होना। जैसे अगर मछली को पानी में डाल दे, तो पानी से बाहर डाल दे तो क्या हो जाएगी, मुसीबत में हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, फिश आउट ऑफ वाटर। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब कड़ा। कई बार घर में बोलते हैं कड़ा की जड़ा चीज है, और मोटरसाइकिल कड़ा की जड़ा करे, तिल्लो लगा दी मर्जी तो यहाँ करे। तो क्या, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कड़ा का सेब। ये क्या, एदम और ईव वाली कहानी सुनिए, आदम हुआ, जिसमें क्या है, भगवान ने उनको कहा था कि आप चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन एक पेड़ बताया था कि उसका सेब मत खाना। लेकिन वो क्या है, वो ईव जो है वो खा लेती है, उसके बाद उनकी बुद्धि आ जाती है एकदम, और फिर उसको क्या धरती पे फेंक देती है, तो वो सेब के कड़े की जड़ बनता है सारी, ठीक है। तो इस तरीके से एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब स्मेल द रेट, सूंघना, चूहे को सूंघना, मतलब किसी चीज पे संदेह कर लेना है, कोई चीज गलत है ना, उसका पता लगाना क्या बोलता है, स्मेल द रेट। जैसे बिल्ली पता लगा लेती है ना चूहा कहाँ पे, मतलब कुछ भी संदेह चीज है ना, तो उसका पता लगा लेना क्या होता है, स्मेल द रेट, ठीक है। ए लाइव वायर, लाइव वायर मतलब जैसे बिजली का खुला तार छोड़ दिया आपके सामने तो उसमें करंट आता है ना, तो उसी तरह लाइव मतलब नंगा तार एक तरीके से, ठीक है, नंगा लाइट का तार होता है ना सीधा। तो उसी तरीके से जिंदा दिल, एक तरीके से जिंदा दिल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जिंदा दिल आदमी, कि ये आदमी तो खुली तार है, लाइव वायर मतलब वो क्या, बहुत ज्यादा जिंदा दिल है, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग से लाई, कि लेट अनुमति देना, ठीक है, लेट का मतलब ऐसे होता है अनुमति, अनुमति देना। स्लीपिंग डॉग्स मतलब सोए हुए कुत्तों को लाई, कि सोए हुए कुत्तों को पड़े रहने दो, लाई मतलब सोए रहना, कि या सोना, कि कुत्तों जो सोए हुए कुत्ते उनको छेड़ो मत, उनको सोए ही रहने दो। मतलब क्या है, सोते नाक को मत जगाओ, हिंदी में बोलते ना, सुत्ते सांपने को नहीं लग रहे। अच्छी तरह से अकेला छोड़ देना, मतलब किसी को डिस्टर्ब मत करना, या फिर जो मूर्ख है उसको छेड़ना मत, ठीक है। ही इज एन इडियट, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई, ठीक है, यानी मूर्खों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। यानी ईडियम का क्या है, अपने को अर्थ निकालना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको अर्थ बता दिए हैं, इसके हिसाब से सेंटेंस अगर पेपर में आएगा तो अर्थ से इजीली हो जाता है, वरना अगर इंग्लिश में इनको रटने बैठे ना तो फिर वाक्य के अंदर इनका अर्थ फिट नहीं बैठता है, ठीक है। थैंक यू ऑल।